Hello guys, good morning everyone. This is your Pawan sir and I welcome you all in Career Foundation Ranchi. In this video lecture, we are going to have a special look on the particular topic, and the name of the topic you can see on your mobile screen, that is मैं बताने वाला हूँ some tips टू क्या है, फेस क्या है जॉब इंटरव्यू। यानी कि जब कभी भी आप एक जॉब इंटरव्यू में जाते हो, सिंपली व्हाट हैपेंस व्हेन दे आस्क सम क्वेश्चंस, you do not answer those questions, and what is the result? You are just disqualified from that particular job. So in this video session I shall be talking about some ethics and manners, and I'll be giving you some tips that will help you to crack any kind of interview. So let's begin our topic, and make sure that you will watch it till end so that you can mug a lot of knowledge out of here. देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, सामने में क्या होता है, दरवाजा होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, पूछ के आना चाहिए। ठीक है, पूछ के आना चाहिए। पूछने के लिए आप क्या बोल सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो कि मे आई कम इन सर। ठीक है, आप बोल सकते हो क्या, मे आई कम इन सर प्लीज, है ना। ऐसे करके यहाँ पे क्या है, आप उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है, कभी भी याद रखिएगा, कभी भी परमिशन लेने के लिए आप यहां पे क्या है, सर या फिर मैम का उपयोग ना करें। आप सीधा क्या बोले, मे आई कम इन प्लीज। ठीक है, सर ना बोले। तो यहां पे क्या है, उसके बाद यानी कि सर या तो फिर क्या है, मैम का हम उपयोग सेंटेंस में नहीं करेंगे। परमिशन मांगते हैं, बोलेंगे सर क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर आप सर बोलोगे तो हाँ मैम बैठी, उनको थोड़ा ऑफेंसिव फील होगा। अगर मान के चलते आपने मेम कहा तो सर थोड़ा सा क्या है, डिसरेस्पेक्टेड फील करेंगे। तो इसीलिए आप मे आई कम इन बोल सकते हो और सीधा क्या है, आप अंदर आ सकते हैं। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, इतना तो हमने कर लिया। अब उसके बाद आपने जो काम करना है क्या है, सीट चेयर पे जो है आपको तब तक नहीं बैठना है जब तक वो क्या करते हैं, आपको परमिशन नहीं दे देते हैं। कई लोग क्या है, अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद सीधा क्या है, सिंपली यू सिट ऑन द चेयर, यू शुडंट सिट अंटिल दे डोंट अलाउ यू टू सिट। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, जब तक उनका परमिशन ना मिले तब तक आप चेयर पे ना बैठे। ठीक है, ये सेकेंड बात है। चलिए अब बढ़ जाते हैं इस कड़ी में हम लोग आगे। हमने आपसे वादा किया ऐसा टिप्स मैं आपको दूंगा ना, जिससे 100% आपकी जो इंटरव्यू सेशन होगी वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू ऑल। जैसे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद वहां पे क्या है, हमें गुड मॉर्निंग बोलना है। ठीक है, या तो फिर जो भी आपको ग्रीटिंग्स आता है वो बोलना है अकॉर्डिंग टू द क्या है, टाइम, टाइम के अनुसार। अब कई लोग ये क्वेश्चन आता होगा कि सर क्या हम गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं कभी भी जाएं, तो जी हाँ, जब भी कभी भी किसी फर्स्ट टाइम आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। बट सेकेंड टाइम आप उसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अकॉर्डिंग टू द टाइम आपको बोलना पड़ेगा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एक वीडियो क्या इस पे लाया जाए, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि वीडियो लाया जाए। तो ज़्यादा अगर लोगों का वहाँ पे कमेंट होगा तो मैं 100% एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, सम गुड मैनर्स एंड एटिकेट्स यू कैन से। तो यहाँ पे क्या एक वीडियो हम बनाएंगे। देखिए आगे क्या बोल रहा है कि आप जब भी इंटरव्यू में बैठते हैं एकदम सीधा आपको बैठना है, और सीधा बैठने के साथ आपके जो दोनों हाथ होना चाहिए ना, वो आपका थाई पे होना चाहिए। दोनों हाथ कहाँ पे होना चाहिए, जांग पे। जैसे मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको, जैसे मैंने ये, मुझे सीधा क्या है, चेयर पे बैठना है और दोनों जो मेरी हाथ है मेरी थाई पे होगी और बॉडी एकदम स्ट्रेट होगी। जैसे देखे होंगे आप लोग आर्मी वाले आदमी को एकदम सीधा बैठता है, तन के बैठना है, बस समझे कि नहीं। ये जो सीना है 36 इंच का ना, सामने दिखना चाहिए कि आदमी बैठा हुआ है ना, ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, उस टाइप पे हम लोग बैठना है। सीधी बात, कभी कभी क्या है, हम लोग अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं इंटरव्यू देने के समय में। ऑलवेज रिमेंबर अ थिंग, that is, if you are going there for a job, then the person who are taking interview, the people maybe that who are taking the interview, who are just conducting the interview, they also need the good employees। उन्हें भी अच्छे employees की आवश्यकता है। तो अगर आपके अंदर नॉलेज है, जानकारी है, तो आप क्या है, कॉन्फिडेंट होइए। कॉन्फिडेंट होना है। जैसे कई लोग, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। व्हेन क्या फर्स्ट टाइम यू मीट योर फ्यूचर वाइफ, एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस, यू बिकम नर्वस। तो वहां पे क्या एक बात है, जितना आप उनको देखना चाहते हैं वो भी तो उतना आपको देखना चाहती है। तो दोनों साइड यहां पे क्या है, जितना इंटरव्यूअर
आप जितना डरे हुए कि पता नहीं वो सिलेक्ट करेंगे कि नहीं, उनके मन में भी तो है कि मेरे हाथ से कहीं अच्छा इंप्लॉय ना निकल जाए। तो आप क्या है, हमेशा कॉन्फिडेंट होए, इसके साथ साथ एनर्जी रखना है अपने बॉडी में, और अगल बगल एक पॉजिटिव वाइब्स आपको बना के रखना है, और अच्छा से प्लीजेंट स्माइल करना है। अब कई लोग क्या है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्माइल करना है या हंसना है ना? तो ध्यान दीजिए मेरी बात को, हंसना वहां पे है जहां पे रिक्वायरमेंट हो। अब ऐसी नहीं हंसनी है कि लोग आपको देख के ऑफेंसिव हो जाए। स्माइलिंग का मतलब, बस आपको कॉमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ, स्माइलिंग उसे कहते हैं जहां पे आपका दांत ना दिखे। ठीक है, आप जानते हैं वैसे, ठीक है, समझ में मैं क्या कहना चाहता हूँ। पॉजिटिव स्माइल रखना, बेमतलब का कहीं नहीं मुस्कुराना है, जहां पे इंपॉर्टेंट लगे, उन्हें ऐसा फील हो कि सामने का जो कैंडिडेट बैठा हुआ है बड़ा ही फॉर्मली स्माइल कर रहा है, बड़ा ही अच्छे तरह से बिहेव कर रहा है। ये आपको क्या है, पॉजिटिव वहां पे ना सेंस बनाना चाहिए। आगे देखिए, जहां भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, आपने क्या करना है, थैंक यू यूज करना है। पूरा इंटरव्यू में जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आपको थैंक यू अवश्य कहना चाहिए। जैसे आपने कहा, ध्यान दी, इंटरव्यू ने कहा, डू यू वांट टू टेक वाटर? नो, ओके ओके सर, आई एम ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे आई एम ओके करके छोड़ देंगे तो उनको लगेगा कि ये व्यक्ति क्या है, आभार जताना नहीं आता है, ये बंदा जो है किसी के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो सकता। शो throughout the interview it is very much important that you have to use thank you wherever it is required. This thing must be kept in your mind. चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आंसर हम देंगे वो सभी आंसर हम पोलाइटली देंगे। कई लोग सोचते हैं कि मैं आंसर जवाब देने के बाद मैं क्या करता हूं, एहसान कर रहा हूं। नहीं, वो आप पे एहसान कर रहे हैं जवाब देके। ये बात हमेशा आपको याद होना चाहिए। आपको एहसान मंद होना चाहिए, पोलाइटली आपको जवाब देना चाहिए। और क्या सीधी सी बात है कि जो भी आपको जवाब ना आए, बिना टाइम को आपको वेस्ट नहीं करना। कई बार हम चाहते हैं ना कि सामने वाले आदमी को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्या है, उसको मूर्ख बना के निकल जाएंगे। I want to make the person who are taking interview, I want to make them foolish. उनको मूर्ख बनाना चाहते हैं, फूल बनाना चाहते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं ना, उस फील्ड का वो बादशाह है जो आपका इंटरव्यू लेना चाहता है। ये माइंड में हमेशा होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते, पोलाइटली कह सकते हैं आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो। जो भी आपको वर्ड यूज करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना है। जितना आप उसका समय खाएंगे, उतना ही वो आपसे क्या है, दूर होता जाएगा, आपका जॉब आपसे हाथ से निकलता जाएगा। इसलिए पोलाइट होइए, नहीं जानते बोल दीजिए नहीं पता। इससे इंटरव्यूअर ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन कोई लोग क्या है, ज्यादा होशियारी दिखाते हैं कि चलो इनका क्या करते हैं, हम एक तरह से इनका टाइम वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट करेंगे फालतू में, तो उस जॉब से हाथ धो बैठेंगे। ये बात आप याद रखिएगा। अगले पॉइंट में क्या कहता है कि अपना जो आई कांटेक्ट आपको बनाकर रखना है। देखिए, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान समझिएगा। इंटरव्यू ना दो शब्द से बना है, एक इंटर, दूसरा क्या बना है, व्यू। इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है आंतरिक। ठीक है, इंटर का मतलब क्या हो गया, आंतरिक। और व्यू का मतलब क्या, दृश्य। यहां पे सवाल नहीं पूछा जाता है। कई लोगों को लगता है कि आपका नॉलेज चेक है। नो नो नो, दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर नॉलेज इन द इंटरव्यू। दे आर जस्ट गोइंग टू चेक द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ योर्स। दे आर जस्ट चेकिंग द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव इनसाइड। वो चेक करना चाहते हैं कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। एक छोटा सा ना मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं इंटरव्यू का। मान के चलते एक आईएएस ऑफिसर का जब इंटरव्यू होता है, एक एनडीए कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है, सीडीएस का होता है। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं यूपीएससी ऑफिसर का। कल वो बंदा आईएएस बनेगा, तो उसके अंदर तो पढ़ने से तो नेतृत्व क्षमता नहीं आती, पढ़ने से जो लीडरशिप की क्षमता वो तो नहीं आती है। कम से कम यहाँ पर क्या है, उस बंदे के पास इतना क्षमता होना चाहिए, इतना कुशल वो शासक होना चाहिए कि वह क्या एक जिले को अच्छे तरीके से चला पाए। ये क्वालिटी जज करते हैं इंटरव्यूअर। कहीं ऐसा ना हो पता चले कि उस क्या है जिले में, जिस जिला का वो डीएम है या आईएएस ऑफिसर है, वहां पे आग लगा है, सबसे पहले वही भाग के निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कठिनाई हो जाती है। इसीलिए इंटरव्यूअर चाहते हैं कि हम ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करें जो क्या है, अपने आप में बहुत ही कुशल हो।
है ना। वो कंपनी में अगर किसी जावे तो वो चाहता है कि कंपनी को आगे बढ़ाए। और कंपनी सिर्फ नॉलेज से आगे नहीं बढ़ती है, कंपनी क्या है, थिंकिंग से आगे बढ़ती है, क्या बोलते हैं, वर्क कैपेबिलिटी के साथ आगे बढ़ती, इंटीग्रिटी के साथ आगे बढ़ती है। और साथ ही साथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्फिडेंस भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। आपका क्या कम्युनिकेशन स्किल भी, तो सभी चीजें, ये चीजें इंटरव्यू में देखी जाती हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो यहां पे क्या है कि जब भी आप क्या है कोई भी चीज को बोल रहे हैं, आप आई कांटेक्ट अपना बना के रखें। दूसरी बात मैं आपको यहीं पे एडिशनली बता देता हूं कि मान के चलते हैं कि इंटरव्यू का पैनल है, कई सारे लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, उस वक्त आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा, आपको सबकी ओर ध्यान देना। जब भी आप आंसर कर रहे हैं, आपका ध्यान इधर इधर कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को आप, एक पैनल में जो भी लोग हैं, किसी एक को आप इग्नोर कर रहे हैं। सबकी ओर देख के आप आंसर करें, दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट फॉर योर इंटरव्यू आई थिंक। आगे देखिए क्या है, जब भी आप इंटरव्यू रूम छोड़ देते हैं तो तभी छोड़ें जब क्या है इंटरव्यूअर का परमिशन हो। कई बार क्या होता है, इंटरव्यूअर बीच में अटक जाते हैं, मतलब अटक नहीं जाते हैं, कहने मतलब गैप ले लेते हैं। तो इस बीच में सोचता है कि मैं इंटरव्यू खत्म हो गया, अब उठ के खड़े हुए, नहीं, आपको जाने का जब तक परमिशन ना दिया जाए तब तक आप उस इंटरव्यू में बैठे रहें, वहां से आप ना निकलें। ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड दीज आर द प्रीमियम्स, दीज आर द प्रीमियम और रूल्स दैट यू फॉलो, that you should follow for the better interview conduction. Alright, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जब भी इंटरव्यू में जाते हैं, आपके साथ सभी जो आपके सर्टिफिकेट्स है वो होना चाहिए। और जब भी आपका इंटरव्यू का कंप्लीशन हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आपको जितने भी सर्टिफिकेट्स आप लेके गए थे, सभी आपको वहां से वापस निकलते समय लेके आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने वहां छोड़ दिया, जो प्यून है वो लेके बाहर निकले, ऐसा नहीं होता है। आप अपना सर्टिफिकेट लेके गए हो तो आपने ही वो सर्टिफिकेट क्या करना है, लेके बाहर निकलना है। अगर ये सब ट्रिक आप फॉलो करेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कह सकता हूं आपके जॉब में नेक्स्ट डे क्या बोलते हैं, आपके हाथ में एक जॉब होगी अगला दिन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए मैं एक ना आपको सैंपल भी दिखाऊंगा इंटरव्यू का, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, एक सैंपल भी आपको दिखाऊंगा। अब निकलते समय क्या करना, डोर को भी पोलाइटली बंद करना है। आपको बोलेंगे सर डोर को पोलाइटली कैसे बंद करें, हम तो बातचीत करते हैं पोलाइटली ना। देखिए डोर भी, दरवाजा भी पोलाइटली बंद होता है, आसानी से अगर बढ़िया तरीके से लगा देंगे तो वो क्या कहलाता है, पोलाइटली। अगर जोर से आप लगाते हैं तो आपने रूडली लगाया, आपने क्या है मतलब एक तो क्या बोलते हैं, आप गुस्से से आपने लगाया, तो वो नहीं होना चाहिए। जब भी इंटरव्यू में पोलाइट होना है, पॉजिटिव होना है, स्माइल रहना है पूरा इंटरव्यू में आपके फेस पे। तो ये सभी क्या है, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स है जो आपके इंटरव्यू को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकता है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरी बात, कई बार लोगों को क्या इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ी टूटी फटी इंग्लिश आती है, तो थोड़े से क्या है पैनिक हो जाते हैं, सर मैं इंटरव्यू ठीक, मैं इंग्लिश ठीक नहीं है, पता नहीं इंटरव्यू होने ये है कि नहीं। तो आप हमेशा याद रखिए, ठीक है इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर आपका इंग्लिश गड़बड़ है तो इंडिया में विशेषकर सभी लोगों को पता है कि अधिकतर जो मैक्सिमम लोग होते हैं उसका इंग्लिश सेकेंड भाषा है, ये सभी को पता है। आई एम टीचिंग स्पोकन इंग्लिश बट इवन डिडंट आई लर्न दिस इंग्लिश स्पीकिंग एट माई होम। When I came to my school at the same time, what did I find, that the students who were close by to me, they were just speaking in English, and I had a proper coaching. I had the proper coaches who taught me how to speak English, and today I am speaking English. मैंने भी इंग्लिश भाषा सीखी कहीं से, तो आपने भी क्या, इंटरव्यूअर को भी पता है कि जो सामने का कैंडिडेट आया है वो कहीं ना कहीं से इंग्लिश सीखा है। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ सेकेंड लैंग्वेज, और सेकेंड लैंग्वेज में थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हमेशा हो जाती है। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, क्योंकि इंटरव्यू कभी भी ना ग्रामर मिस्टेक्स पे जज नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं हमने इज के जगह आर लगा दिया, मे बी दैट समटाइम आई ऑल्सो स्पीक, what happens sometimes I also have some kind of slips while speaking, maybe। ऐसा थोड़ी नहीं कि हर कोई क्या प्रॉपर ग्रामेटिकली बोलता नहीं, लेकिन हाँ इतना ग्रामर अच्छी तरह से होना चाहिए कि आपकी स्पीकिंग बेटर हो, आपकी स्पीकिंग इतना स्मूथ हो कि सामने वाला सुने तो उसको लगे कि नहीं कोई व्यक्ति इंग्लिश बोल रहा है। अगर थोड़ी मोड़ी मिस्टेक्स होती है जो चलती, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है ना, आपका जो क्या बोलते हैं, अगर जज बोलेंगे जो किया जाता है वो किससे, कम्युनिकेशन स्किल, आपका बातचीत करने का जो स्किल्स है वो कितना बेटर है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी का एक लैंग्वेज होता है मेरे दोस्त,
जो पॉजिटिव रखना है, बॉडी एकदम आपका पॉजिटिव होना चाहिए, लगना चाहिए सामने जो आदमी बैठे ना उसको लगना चाहिए ये कैंडिडेट को अगर सेलेक्ट मैंने नहीं किया तो मेरी कंपनी पीछे चली जाएगी, अगर इस कैंडिडेट को मैंने ऑफिसर नहीं बनाया तो ये भारत देश क्या है या तो झारखंड राज्य क्या है एक अच्छे ऑफिसर को खो देगा। ये इंटरव्यूअर के मन में होना ही होना चाहिए एंड यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ वाइब्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 13। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है 30। मैंने एक एक चीज को बारीकी से बताया है, आप टेंशन ना लें, एकदम पूरी वीडियो को देखना है, बीच में वीडियो छोड़ के जाएंगे यू विल व्हाट शुड आई से यू विल बी इन द लॉस एकदम 100%। देखिए नेक्स्ट क्या है, बोला ट्राई टू आस्क सम इंटेलिजेंस क्वेश्चंस इफ दे आर गिविंग यू अ चांस। कई बार इंटरव्यूअर पूछते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ कहिए, कुछ पूछिए आप, तो हमेशा ना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछिए ऐसा लगे ना सामने वाले व्यक्ति को ना कि यार ये जो पूछ रहा है ना इसके पास दिमाग है तभी ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है ना। कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन आपको ये करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछना है जो सामने वाले व्यक्ति को लगे कि सामने का जो बंदा बैठा है उसमें क्या कोई ना कोई क्षमता है। चलिए आगे बैठ जाता है, बोला ऑलवेज रिमेंबर द इंटरव्यूअर इज नॉट देयर टू रिजेक्ट यू। ये बात बहुत अच्छी मैंने लिखा है कि हमेशा इस दिमाग में आपको रखना है, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात बताई, मन में क्या होता है कि मेरा जॉब नहीं होगा, यही मन में आपको चेंज कर देना। यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट, व्हाट यू हैव टू डू देयर दैट मेरा ही होगा, यही सोच के आपको जाना है। बस जितना आप वहां इंटरव्यू देने गए हैं, यही बात मैंने यहां पे लिखा है, उतना ही वो इंटरव्यू लेने वाला ना, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी उतना ही सोचता है कि कहीं हमसे मिस्टेक से भी एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा एम्प्लॉय को मैं ना खो दूं, इसलिए वो भी बड़ी सावधानी से प्रश्न पूछता है। ऐसा मत सोचो कि वो क्या बिंदास बैठा हुआ, नहीं, वो भी बहुत मतलब इजीली क्या अच्छे तरीके से जज करता है, अच्छे वे में आपको क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपको भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि आप उसकी नीड है। मान के चलिए एग्जांपल के लिए मैं आपका नाक बंद कर दूंगा, आप क्या करेंगे, मुंह खोलेंगे ना। अब नाक और मुंह मैंने दोनों बंद कर दिया तो क्या करेंगे आप हाथ पैर मारेंगे ना। तो सीधी सी बात, वो दिखना चाहिए आपके इंटरव्यू में कि ये बंदा ना हाथ पैर दोनों मार रहा है, किस चीज के लिए, जॉब के लिए। अब वो सामने वाले व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि नहीं यार ये अगर हाथ पांव मार रहा है ना तो ये मेरी कंपनी को आगे ले जाना चाहता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि यही बात मैंने बोला कि इसलिए क्या ज्यादा अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है, कई बार लोग डर जाते हैं, सब बहुत क्वेश्चन पूछ रहा, लगता है हमको ध्यान दीजिएगा, हमको दिक्कत है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछता है, जिसको क्या है, जिस पे डाउट होता है, हम लोग यही मन में है। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है जिसको जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होता है, आप ही से पूछते हैं। जब लोग अरेंज मैरिजेस करते हैं, जो लड़का उनको पसंद नहीं, लड़की पसंद नहीं, ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उससे, हम नहीं पूछते हैं, नाम वगैरह एड्रेस वगैरह लेके हम वापस आ जाते हैं। लेकिन हम सवाल उनसे ज्यादा पूछते हैं जो हमें लगता है कि जिनसे मेरी बेटी या क्या बोलते हैं बेटे की शादी करवाना। लोग ऐसे बोलते हैं ना, हाँ ना जल्दी बताओ मुझे। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर ज्यादा प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो डरने की बात नहीं है, इसका साइन ये है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे क्या है, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है। देखिए नेक्स्ट डे क्या है, मैं ना आपको यहां पर एक इंटरव्यू का, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं एक सैंपल आपको बताऊंगा। एक मैंने देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरव्यू का एक क्या है सेशन है जो मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और जो आपके लिए बेटर नहीं होगा। तो आई होप ये जितने भी मैंने टिप्स दिए हैं आप अप्लाई करेंगे, किस चीज के लिए, तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, and you will enhance your speaking power and definitely you will get a job if you follow this process. I hope you like this video. If you like, then simply share these videos to those students who really want to learn spoken English. Thank you so much. Bye bye, take care. सभी को जय हिंद।